नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। पिछले 25 सालों से बीएमसी पर ठाकरे परिवार का कब्जा था, लेकिन अब बीएमसी में बीजेपी की दमदार एंट्री हो चुकी है। इस बीच कॉरपोरेटर गणेश खानकर के अचानक दौरे के दौरान दहिसर सबवे से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जो बीएमसी में करप्शन का जीता जागता उदाहरण है। धंधा लगाने का लेटर है तुम लोग के पास? हाँ, किसने बिठाया आप लोग को इधर? किसका लेटर है? जगह बीएमसी की है ना? किसने बिठाया आप लोग को इधर? इधर बैठने का नहीं, ये लोगों के आने जाने का रास्ता है। तुम्ही कोणाची वाट बघताय साहेब? अरे मुंबई आपली आहे, उचला सामान गाडी बोलून। अरे उचला सामान यांचं, हे ठरवणार काय मुंबई कोणाची आहे? ये सिर्फ अवैध फेरी वालों की बात नहीं है, करप्शन की काली तस्वीरें हैं। इस वीडियो का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर का फेरी वालों का सक्रिय रूप से बचाव करना है, जो झूठा दावा कर रहे थे कि उनके पास अधिकार पत्र है। जब गणेश खानकर ने सबूत मांगा तो एक भी पत्र पेश नहीं किया जा सका। ये साफ है कि ये फेरी वाले सिर्फ हफ्ता माफिया के बही खाते को ही पत्र मानते हैं। पार्षद गणेश के एक्शन से दहिसर के एक धर्म युद्ध में ये तब्दील हो चुका है। वो सच्ची निष्ठा दिखा रहे हैं, जिससे साबित होता है कि ये सिर्फ दिखावा नहीं। हालांकि वो इस भ्रष्ट तंत्र से अकेले नहीं लड़ सकते। अब गेंद पाले में जो है वो दहिसर के लोगों की है। ऐसे में दहिसर के लोगों को भी गणेश खानकर का समर्थन करना होगा। पार्षद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीएमसी में अब इनका दबदबा है। ऐसे में जिस तरह से दहिसर सबवे में जो इंक्रोचमेंट, जो कब्जा कर रखा था और फेरी वालों ने जिस तरह से वहां पे दुकानें लगाई थी, उनको एक एक करके निपटा दिया गया है। यानी अब मुंबई में पूरी तरह से जो इंक्रोचमेंट है और जो कब्जा किया है उसकी सफाई शुरू हो चुकी है और शुरुआत दहिसर सबवे से हुई है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी में बीजेपी का होगा 78वां मेयर, 11 फरवरी को हो सकता है चुनाव, सभी 227 पार्षद करेंगे वोट। शर्मिला गायकवाड़ बनी ठाणे की 23वीं मेयर, लेकिन नहीं लिया ऑफिस का चार्ज, कहा भाई के आने पर ही कुर्सी पर बैठेंगे। उल्लासनगर महानगर पालिका में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, शिंदे शिवसेना की अश्विनी निकम ने संभाली कुर्सी। शरद पवार का बड़ा खुलासा, सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री, दोनों एनसीपी विलय के बाद महायुति में होते शामिल। सुनेत्रा पवार बनी पुणे और बीट की नई पालक मंत्री, अजीत पवार की विरासत को बढ़ाएंगी आगे। खबरों में सबसे पहले बात बीएमसी मेयर की। मुंबई के 78वें मेयर का चुनाव 11 फरवरी को होगा। बीएमसी के सभी 227 चुने हुए कॉर्पोरेटर वोट डालेंगे और नए मेयर का चुनाव करेंगे। मेयर चुने जाने के बाद 16 फरवरी को स्टैंडिंग और इंप्रूवमेंट जैसी अहम कमेटियों के चेयरमैन चुनने के लिए भी वोटिंग होगी। 227 कॉर्पोरेटर्स का रजिस्ट्रेशन सोमवार शाम तक पूरा हो गया था। मेयर का चुनाव बीएमसी कॉर्पोरेशन हॉल में होगा, जिसमें सभी 227 कॉर्पोरेटर वोट डालेंगे। पार्टियों की बीएमसी में जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से वो आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बाकी कॉर्पोरेटर्स इन उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे। जो उस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही मुंबई का नया मेयर बनेगा। सभी दल डिप्टी मेयर पद के लिए भी अलग से उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। डिप्टी मेयर का चुनाव भी इसी तरह वोटिंग से होगा। मुंबई में मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2.5 साल का होता है और इसके बाद फिर इसी प्रक्रिया से नए मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाते हैं। मेयर पद पर इस बार महिला के लिए सीट आरक्षित है। ऐसे में कोई महिला ही इस बार बीएमसी की नई मेयर बनेगी, ये तो तय है। बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। मेयर पद के लिए दादर की कॉर्पोरेटर शीतल गंभीर या घाटकोपर की कॉर्पोरेटर ऋतु तोड़े में से किसी एक को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। बीजेपी ने बीएमसी में अपने सीनियर नेता गणेश खानकर को पार्टी का नेता नियुक्त किया है। वहीं शिवसेना ने अमेय घोले को अपनी पार्टी का नेता बनाया है। शिवसेना यूबीटी ने पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर
यहां पर नामित किया है। यानी कुल मिलाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो गई है, बस चुनाव होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बीएमसी मेयर को लेकर अपना दावा ठोक दिया है, उससे शिंदे भी सरेंडर कर चुके हैं। इधर राज ठाकरे के जो 6 पार्षद जीत कर आए हैं, वो भी हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, यानी फुल समर्थन उनका है। और इसको लेकर ठाकरे बंधुओं में अनबन की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से मुंबई में अपना झंडा फहराया है, उसके बाद से जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं उनमें एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इस बार बीजेपी पूरे दमदार तरीके से बीएमसी में अपना कार्यभार संभालने जा रही है और मुंबई में बीजेपी का ही मेयर बैठने वाला है, ये लगभग तय हो गया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर का निर्विरोध चुनाव हो चुका है। मेयर पद पर शिवसेना की शर्मिला पिंपोलकर गायकवाड़, जबकि डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी के कृष्णा पाटिल के नाम की घोषणा प्रोसाइडिंग ऑफिसर और कलेक्टर डॉक्टर श्री कृष्णनाथ पंचाल ने की। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए विरोधी पक्ष ने कोई नामांकन नहीं किया था। ठाणे महानगर पालिका में महायुति के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ कहे जाने वाले ठाणे में पिछली 15 जनवरी को हुए महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना ने 131 सीटों में से 75 सीटें जीती थी और भारी बहुमत हासिल किया था। ठाणे का मेयर पद महिला के लिए आरक्षित नहीं होने के बावजूद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शर्मिला पिंपोलकर को मेयर बनाया है। ठाणे महानगर पालिका में दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी के सत्ता में शामिल होने के बाद अब प्रतिपक्ष पर लोगों की नजरें टिकी हैं। शिवसेना बीजेपी को छोड़कर कोई भी दल 10% सीटें हासिल नहीं कर पाया है। कुल 131 सीटों में एनसीपी यानी शरद पवार के 12, अजीत पवार के 9 और एमआईएम के 5, शिवसेना यूबीटी का 1 और एक निर्दलीय पार्षद है। खबर है कि अगर दोनों एनसीपी मिलकर अघाड़ी गुट बनाते हैं तो उन्हें प्रतिपक्ष के नेता का पद मिल सकता है। खबरों में अब बात उल्लासनगर महानगर पालिका की। उल्लासनगर महानगर पालिका में शिंदे गुट की अश्विनी कमलेश निकम ने मेयर पद और बीजेपी के अमर लुंड ने डिप्टी मेयर का आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। दोनों का चयन निर्विरोध हुआ। बीजेपी और शिंदे शिवसेना के बीच गठबंधन होने की वजह से यह चुनाव निर्विरोध हुआ है, जिससे महानगर पालिका की राजनीति में स्थिरता आई है। शहरवासियों को उम्मीद है कि पिछले कई सालों से रुके हुए काम जो हैं वो अब जल्दी से रफ्तार पकड़ेंगे और पूरे होंगे। नवनिर्वाचित मेयर अश्विनी निकम ने शिंदे गुट के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था और वो इसमें कामयाब रहे। आपको बता दें कि इस बार मेयर पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। पदभार ग्रहण करते ही मेयर अश्विनी निकम ने अपनी प्राथमिकताएं साफ करते हुए कहा कि सड़कें, जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगे। वहीं डिप्टी मेयर अमर लुंड ने प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर पारदर्शी और गतिशील शासन पर जोर दिया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, विधायक कुमार आयलानी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश वधारिया और महानगर पालिका आयुक्त मनीषा वाले और जिला अधिकारी मनोज जिंदल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर को जीत की बधाई दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात शरद पवार की। शरद पवार गुट के 14 नेताओं और अजीत पवार के बीच जयंत पाटिल के घर पर एनसीपी के विलय को लेकर एक चर्चा शुरू हुई थी। ऐसी जानकारी सामने आई थी कि दोनों एनसीपी का विलय यानी मर्जर होने वाला है और वो इसके बाद महायुति में शामिल होंगे। सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री पद देने का भी प्रस्ताव था, जबकि राज्य मंत्रिमंडल में शरद पवार गुट के एक नेता को मंत्री पद देने की बात कही गई थी। इसके साथ ही अजीत पवार और जयंत पाटिल की बैठक में यह भी तय हुआ था कि प्रदेश अध्यक्ष पद का फैसला शरद पवार लेंगे। अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद शरद पवार गुट के नेताओं ने दावा किया कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर अंतिम चर्चा हो चुकी थी। खबरों के मुताबिक 23 दिसंबर को जयंत पाटिल के मुंबई वाले घर पर एक बैठक हुई थी। उस बैठक में शरद पवार गुट के 14 नेता और अजीत पवार मौजूद थे, जहां राष्ट्रवादी के विलय पर चर्चा हुई। खबरों के मुताबिक जानकारी जो सामने आ रही है उसमें शरद पवार गुट के 14 नेताओं और अजीत पवार के बीच करीब 2.5 घंटे तक चर्चा की गई, जिसमें यह तय हुआ था कि दोनों एनसीपी
इस महायुति सरकार में शामिल होंगे। केंद्र में सुप्रिया सुले को मंत्री पद मिलेगा और राज्य में शरद पवार गुट के एक नेता को मंत्री बनाया जा सकता है। दोनों एनसीपी के एक होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद का फैसला शरद पवार को करना था। बताया यह भी जा रहा है कि इस पर दोनों पक्षों के बीच अंतिम निर्णय हो गया था। इससे पहले अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच कराड़ में भी एक बैठक हुई थी। अजीत पवार की तरफ से सिर्फ वही चर्चा करते थे, जबकि शरद पवार की तरफ से सभी प्रमुख नेता मौजूद रहते थे। दूसरी तरफ अजीत पवार गुट के नेताओं को इस चर्चा की कोई जानकारी नहीं थी। शरद पवार गुट के नेताओं ने सवाल किया कि अगर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को विलय की चर्चा का पता चलेगा तो क्या होगा, जिस पर अजीत पवार ने कड़े शब्दों में कहा था कि मैं पार्टी चला रहा हूं, मैं देख लूंगा। अब अजीत पवार के निधन के बाद उनके गुट की तरफ से शरद पवार गुट के इस दावे को खारिज कर दिया गया है। वहीं छगन भुजबल ने कहा है कि अगर ऐसा विलय करना है तो पहले बीजेपी से पूछना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर एनसीपी मर्जर की बात तो हो रही थी, लेकिन आपको बता दें कि एनसीपी में सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाने की बात पर यहां पर पार्टी का विलय नहीं हुआ। कहा यह जा रहा था कि सुप्रिया सुले को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और जबकि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनी रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार में भी शरद पवार गुट का एक नेता मंत्री होगा। लेकिन सुप्रिया सुले को प्रदेश अध्यक्ष यानी कि एनसीपी का अध्यक्ष नहीं चुना गया, जिसके बाद जो मर्जर का प्लान था वो ठंडे बस्ते में चला गया है, जिससे साफ है कि इससे शरद पवार गुट को तगड़ा झटका लगा है। खबरों के आखिर में बात करते हैं सुनेत्रा पवार को मिली बड़ी जिम्मेदारी की। महाराष्ट्र सरकार ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका को और मजबूत करते हुए 2 महत्वपूर्ण जिलों पुणे और बीड का उन्हें पालक मंत्री बना दिया है। 3 फरवरी को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आधिकारिक जनादेश जारी किया। इन दोनों जिलों की जिम्मेदारी पहले उनके पति और दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार संभाल रहे थे। अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद इन पदों पर नियुक्ति को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा थी, जिस पर अब फडणवीस सरकार ने मोहर लगा दी है। सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन्हें राज्य आबकारी, खेल और युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी सौंपे गए थे। अब पालक मंत्री के रूप में उन्हें जिलों के स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, जिला योजना समिति के फंड का प्रबंधन और स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों को सुलझाने की सीधी जिम्मेदारी मिल चुकी है। पुणे और बीड दोनों ही जिले अजीत पवार के लिए राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण थे। अब इन जिलों की जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार के हाथों में आ गई है और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, जिसको लेकर एनसीपी में कुछ नाराजगी और खटपट की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।